सोचो, एक लड़की अपने रूम में बैठी है, उसके हाथ में उसका फ़ोन है। वो इंस्टाग्राम ओपन करती है और वो एक पोस्ट डालने वाली है, लेकिन वो रुक जाती है, डिलीट, क्योंकि उसके दिमाग में एक आवाज़ आती है, ये ठीक नहीं है, तुम गुनाह कर रही हो। या फिर सोचो, एक लड़का अपने पेरेंट्स को एक इम्पॉर्टेंट बात पर ना कहना चाहता हो, अपनी बात रखना चाहता है, लेकिन चुप हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि ये बदतमीज़ी होगी, उनको कुछ बोलकर मैं गुनहगार बन जाऊंगा। सच बताओ, हम कितनी बार अपनी खुशी, अपनी आवाज़, अपने सपने सिर्फ इसलिए दबा देते हैं क्योंकि हमें बताया गया कि इस्लाम में ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम जिस चीज़ को गुनाह समझ रहे हो, शायद वो इस्लाम में गुनाह हो ही ना। शॉक लगेगा ना? क्योंकि सच ये है, हम इस्लाम से नहीं डरते, हम लोगों से डरते हैं। हम अल्लाह से डरने के बजाय कल्चर से डर रहे हैं। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या है? हमने कल्चर को दीन समझ लिया है। तो आज मैं आपको प्रोवोक नहीं करूँगी, ना ही कंफ्यूज करूँगी। मैं सिर्फ एक सच दिखाऊंगी, दीन और कल्चर के बीच का फ़र्क। और हो सकता है कि इस वीडियो के एंड तक तुम्हारा गिल्ट सिर्फ कम ना हो, शायद ख़त्म हो जाए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या कभी तुमने फील किया है कि इस्लाम पर चलना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है? अगर हाँ, तो एक सेकंड रुको और सोचो, क्योंकि हमारा इस्लाम हमारे सुकून के लिए बना है। तो अगर आपको मुश्किल हो रही है, तो आप सोचो कि आप कौन सा इस्लाम फॉलो कर रहे हो, क्योंकि प्रॉब्लम हमारे इस्लाम में नहीं, हमारे कल्चर में है। और आज मैं तुम्हें 5 ऐसी चीज़ें दिखाऊंगी जो शायद पूरी ज़िंदगी में आपने इसे गुनाह समझा होगा, जबकि इस्लाम ने कभी भी उन्हें गुनाह नहीं कहा। और हाँ, जो पहला पॉइंट है वो ऑलमोस्ट हर घर में होता है। नंबर 1, हमारे कल्चर में बड़ों की इज्जत का मतलब उनकी अंधी फर्माबरदारी करते रहो। अगर आप ना कहते हो तो ताना मिलता है, तुम वेस्टर्नाइज हो गए हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। इस इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से कितने ही लोग गलत करियर या फोर्स मैरिजेस में फंसे हुए हैं। लेकिन इस्लाम इसमें क्या कहता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हम में से नहीं है जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और हमारे बड़ों का हक ना पहचाने। हाँ, कुरान ने पेरेंट्स का दर्जा बहुत ऊंचा रखा है। सूरह इसरा में अल्लाह फरमाते हैं कि अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो और उनसे नरमी से बात करो। लेकिन लोग अक्सर यहीं तक रुक जाते हैं। नरमी से बात करने का मतलब ये नहीं है कि आप दुख और हकीकत को मार ही दें। इस्लाम ने पेरेंट्स की इज्जत का हुक्म दिया है, मगर उन्हें खुदा नहीं बनाया है। अगर आप अदब से नर्म लफ्ज़ों में अपनी बात रखते हैं या किसी गलत चीज़ को नहीं कहते, तो ये उफ कहना नहीं है, ये अपने उस हक का इस्तेमाल है जो अल्लाह ने आपको दिया है। इज्जत और खौफ में फ़र्क होता है। अल्लाह इज्जत चाहता है, अंधा खौफ नहीं। तो चाहे वो तुम्हारे खुद के बच्चे क्यों ना हो, उनको भी ये सिखाना ज़रूरी है कि रिस्पेक्ट और अनबायस्ड एक्सेप्टेंस में फ़र्क होता है। तो अगर कोई एल्डर तुम्हें इमोशनली हर्ट कर रहा है, तुम्हें रॉन्ग डिसीजंस लेने पे फोर्स कर रहा है और तुम्हारी मेंटल हेल्थ तोड़ रहा है, तो चुप रहना इस्लाम नहीं है। तो याद रखो, बाउंड्री बनाना बदतमीजी नहीं होती, बाउंड्री बनाना सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। नंबर 2, सच बताओ, हर औरत ने ये अपनी लाइफ में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा, चाहे कितना भी पढ़ लो, करियर बना लो, आखिर में तो घर ही संभालना है। तुमने भी सुना होगा, है ना? और शायद तुमने अपने सपने छोटे कर लिए, घर संभालना तुमने अपनी करियर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझ लिया, अपने एम्बिशंस छुपा लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें बताया गया कि यही एक अच्छी मुसलमान औरत करती है। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, इस्लाम का पहला वर्ड क्या है? इकरा, रीड। इस्लाम की सबसे मशहूर हदीस, इल्म को हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ मर्द नहीं कहा, हर मुसलमान कहा है। मतलब तालीम कोई ऑप्शन नहीं है, नमाज की तरह फ़र्ज है। अगर इस्लाम औरत को पढ़ाई करने से रोकता, तो सोचो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा स्कॉलर कैसे बनती, फातिमा अल फिक्री दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी कैसे बनाई, और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा हमारे प्यारे नबी की बीवी इतनी बड़ी बिजनेस वुमेन कैसे बनती अपने वक्त की। इस्लाम ने औरत को कभी छोटा नहीं किया, हमारे कल्चर ने उसे छोटा बना दिया है। तुम्हारे सपने गुनाह नहीं है, तुम्हारा टैलेंट गुनाह नहीं है, और तुम्हारा ग्रो करना भी गुनाह नहीं है। और औरत को रोकना इस्लाम बिल्कुल नहीं है। इसमें फ़र्क समझिए। नंबर 3,
और ये सिर्फ करियर और एजुकेशन तक ही लिमिटेड नहीं है, तुम्हारे दिल और दिमाग को भी कल्चर ने कंट्रोल करके रखा है। सोचो, अगर कोई तुमसे ये आके बोले कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, तो हम उससे क्या कहते हैं? तुम्हारा ईमान कमज़ोर है, नमाज ठीक से पढ़ा करो, अल्लाह पर भरोसा करो। लेकिन एक सवाल, क्या इस्लाम ने कभी ये कहा है कि मुसलमान को एंग्जाइटी नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगा, इमोशनल पेन नहीं होगा? नहीं। सच ये है कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होना एंटी इस्लामिक नहीं है। देखो, नमाज ज़रूरी है, दुआ करना भी ज़रूरी है, अल्लाह पर भरोसा रखना भी ज़रूरी है, पर लोगों को फिर भी प्रॉब्लम होती है। हमारे प्रॉफिट याकूब अलैहिस्सलाम हम अपने बच्चे के गम के लिए कितना रोए। कुरान हमें बताता है कि उनका गम इतना गहरा था कि गम की वजह से उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थी। हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इतने गम महसूस किए, लॉस, इमोशनल पेन कितना था उनकी ज़िंदगी में, ये हम सब जानते हैं। तो अगर तुम रो रहे हो, अगर तुम एंग्शियस हो, अगर तुम इमोशनली टायर्ड हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अल्लाह से दूर हो गए हो। इसका मतलब सिर्फ ये है कि तुम इंसान हो। इस्लाम इंसानियत का दीन है। जैसे जिस्म की बीमारी के लिए डॉक्टर के पास जाना नॉर्मल है, वैसे ही दिमाग और दिल के लिए हेल्प लेना भी नॉर्मल है। थेरेपी लेना गुनाह नहीं है, काउंसलिंग लेना कुफ्र नहीं है, मदद मांगना तुम्हारा ईमान कमज़ोर नहीं करता। हमारे प्यारे नबी बोलते हैं मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है, तो हेल्प मांगना हिम्मत और पक्के ईमान की निशानी है। नंबर 4, और अगर हम अपनी मेंटल पीस और इमोशंस को इग्नोर कर रहे हैं, तो सोसाइटी के दूसरे प्रेशर्स का क्या? हमारी लाइफ के डिसीजंस, जैसे कि शादी। हाँ, तुमने कितनी बारी ये सुना होगा, अब तो शादी कर लो, एज निकल रही है, बाद में रिश्ते नहीं मिलेंगे। लेकिन मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या कुरान में कहीं लिखा है कि शादी की एक फिक्स्ड एज होती है? नहीं। कहीं लिखा हो तो बता दो। इस्लाम में कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। हमारे प्यारे नबी ने शादी की तरकीब दी है, लेकिन असल फोकस उम्र पर नहीं बल्कि मैच्योरिटी पर रखा है। कुरान कहता है जो अल्लाह पर तवक्कुल रखता है अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। शादी में देरी अल्लाह की नाराज़गी नहीं बल्कि उसकी हिकमत हो सकती है। शायद वो आपको किसी गलत इंसान से बचा रहा हो। तुम्हारा वेट करना गुनाह नहीं है। तुम्हारी वैल्यू शादी से नहीं तुम्हारे तकवा से होती है। तो सोसाइटी की घड़ी के लिए अपने आप को गिल्टी फील मत करो। सच ये है, अल्लाह का प्लान सोसाइटी के टाइमलाइन से बहुत बेटर होता है और तुम्हारा वेट करना कोई गुनाह नहीं है। नंबर 5, और आखिर में एक और चीज़ जो हर मुसलमान के साथ होती है, जब हम इस्लाम के रूल्स फॉलो करते हैं, कितनी बार ऐसा होता है हम चीज़ों के बारे में सोचते हैं, फिर उसके बारे में हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, पर तुमको जवाब मिलता है सवाल मत करो, बस मान लो। क्या इस्लाम ब्लाइंड फॉलोइंग का दीन है? नहीं, बल्कि अक्ल और समझ का दीन है। कुरान हमें बार बार सोचने की दावत देता है। अल्लाह कुरान में हमसे पूछ रहा है, क्या ये लोग कुरान पर गौर नहीं करते या उनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? सवाल करना बगावत नहीं बल्कि ईमान को गहरा करने का आपका पहला कदम है। सहाबाए करम हमेशा सवाल पूछते थे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अपने तेज और सवाली दिमाग के लिए मशहूर थी। उनके सवालों ने सदियों से इस्लामी इल्म को मजबूत किया। तो अगर आप सच्चाई की तलाश के लिए क्यों पूछ रहे हैं, तो ये भी इबादत है, क्योंकि हम रोबोट्स नहीं हैं। अल्लाह चाहते हैं कि हम अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके उसकी हकीकत और उसकी खूबसूरती को खुद पहचानें। इसीलिए सवाल करने में कभी भी अपना शर्मिंदा महसूस मत करना, क्योंकि सवाल करना रिबेलियन नहीं बल्कि एक कॉन्शियस मुस्लिम की निशानी है। देखो, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। अगर तुम चाहो तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना सकती हूँ, क्योंकि अभी भी ऐसी बहुत सी कल्चरल चीज़ें हैं जो हम फॉलो कर रहे हैं और तुम शॉक हो जाओगे ये जानकर कि उसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। तो अगर आप चाहते हो मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो कमेंट्स पे पार्ट 2 लिखो, तो मैं उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। और आखिर में सच बताओ, तुमने इस वीडियो में अपनी लाइफ से कितने सीन्स देखे? शायद बहुत सारे, या आसपास देखे होंगे। देखो, इस्लाम कोई हेवी रिलीजन नहीं है। इस्लाम बहुत ही खूबसूरत रिलीजन है। हमने कल्चर की बोझ से इसको हेवी बना दिया है। तो इन 5 चीज़ों में से बताओ कौन सा कल्चरल रूल तुम्हें सबसे ज़्यादा हर्ट किया है, और इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो दीन और कल्चर के बीच में स्टक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।